गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी होम साइंस की क्लास है। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनके रिवीजन के लिए हम कुछ वर्कशीट करेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पोषक तत्व और पोषण नामक चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्व कितने होते हैं? संख्या में कितने होते हैं पोषक तत्व? 6। फिर है दूसरा क्वेश्चन, पोषक तत्वों के नाम लिखिए। वो उनके क्या क्या नाम हैं? तो पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? तो प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, स्रोत के आधार पर जिसमें मिलते हैं, प्राप्ति के साधन के आधार पर, जंतु और वनस्पति। अब है इसमें चौथा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? ये भी स्रोत के आधार पर 2 प्रकार का होता है, स्टार्च और शर्करा। शर्करा यानी मीठी चीज़, और स्टार्च जो आपका माड़ निकलता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो घुलनशीलता के आधार पर, घुलने के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बी, विटामिन सी, विटामिन पी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? दाल में, मेवे में, सोयाबीन में, अंडे में। चारों में प्रोटीन पाई जाती है, पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? हमें सोयाबीन से प्राप्त होती है। स्टार्च किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? चावल में, दाल में, फल में, मेवे में। तो सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में पाया जाता है? चावल में। आपने देखा है जब आप चावल धोते हैं तो उसमें पानी निकलता है सफ़ेद कलर का, क्योंकि उसका क्या होता है? माड़ होता है। तो चावल में स्टार्च पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, शर्करा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? शर्करा यानी शक्कर, यानी मीठे पदार्थ। तो इसमें से मीठा पदार्थ क्या है? गन्ना, मेवे, सब्जी और दाल। तो सही उत्तर क्या है इसका? गन्ना। तो गन्ने में शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वसा किस खाद्य पदार्थों के समूह में पाई जाती है? 3 समूह दे रखे हैं, दाल, घी, तेल, घी, मक्खन, चावल, घी, रिफाइंड तेल। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा, इन तीनों में किस खाद्य पदार्थ के समूह में वसा पाई जाती है? तो वसा पाई जाती है घी, रिफाइंड और तेल में, यानी हमारा तीसरा वाला उत्तर इसका सही है। अब आ रहे हैं हमारे विटामिन के रासायनिक नाम, यानी उनको साइंटिफिक। अगर हम रसायन शास्त्र में बात करें या होम साइंस में बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने जटिल, कठिन। सबसे ज़्यादा जटिल विटामिन है ये, क्योंकि इसके कई प्रकार भी होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, ऐसे B12 तक इसके प्रकार होते हैं। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, यानी एसिड। और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी एस्कॉर्बिक। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। अब है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? आपको पता है कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में, कैल्शियम लेने में सहायक होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कैल्सीफेरॉल। अब है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। और इससे पहले क्वेश्चन और रह गया है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। अब है इसका अगला क्वेश्चन, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुल जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी। इसका एक प्रयोग करके भी हम आपको दिखा चुके हैं। फिर है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा यानी घी, तेल, मक्खन, चिकनाई वाली चीज़ों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है पीले पके फलों में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे आपके क्या है, केला है, पपीता है,
आम है, सेब है, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका गाजर। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में। फिर है अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विटामिन बी किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? साबुत अनाज में, अंकुरित अनाज में या दूध में? तीनों में पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? साबुत अनाज। साबुत अनाज यानी टूटा हुआ या साबुत अनाज नहीं, अनाज के छिलके वाले जो अनाज होते हैं उसको साबुत अनाज बोलते हैं, और जो उसका छिलका उतरा हुआ होता है उसको छिलके रहित अनाज बोलते हैं। तो इसमें साबुत अनाज कौन सा हो गया? छिलके वाला। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? आपको पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला तीनों ही खट्टे पदार्थ हैं, पर वो सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी हमेशा प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त होता है, तो इसमें है सूर्य का प्रकाश। अब है अगला क्वेश्चन, विटामिन ई किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन ई किस में पाया जाता है? बादाम में। किस में पाया जाता है? बादाम में। आगे है विटामिन के किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन के पाया जाता है टमाटर में। अगला है दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? दूध में एक संपूर्ण आहार कहा जाता है इसको, लेकिन इसमें एक पोषक तत्व नहीं पाया जाता है जिसका नाम है आयरन। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि दूध गर्म करने पे कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है? यानी कच्चे दूध में तो वो होता है, पर उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो वो पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो वो कौन सा पोषक तत्व होता है? विटामिन सी। यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा आयरन। पर कौन सा पोषक तत्व गर्म करते ही नष्ट हो जाता है? तो वो होता है विटामिन सी। आपने देखा होगा कि जब हम सब्ज़ी भी बनाते हैं या कोई और खाद्य पदार्थ गैस पर रख के बनाते हैं तो गैस बंद करने के बाद ही उसमें नींबू डालते हैं, नहीं तो वो नींबू डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है क्वेश्चन, दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का स्रोत क्या है? कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम एक खनिज लवण है। किससे प्राप्त होता है कैल्शियम? कैल्शियम हमें प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा दूध से। आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है नमक और समुद्री मछली में। अगला है, आयरन प्राप्त करने के लिए हम क्या खाते हैं? फल, हरी पत्तेदार सब्जियां या दूध? तो आयरन प्राप्त करने के लिए हम खाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। ये मैंने वर्कशीट पूरी आपको समझा दी है। अब इस वर्कशीट की मैं आपको कुछ पेजेस डाल दूंगी, उनके आधार पर आपको वो वर्कशीट पूरी करके भेजनी है। कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।